स्वाति, हम कह सकते हैं कि पूछ लो तो लाख शिकवे हैं और ना पूछो तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूछने और ना पूछने के बीच की जो थिन लाइन है उसी को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बता दूं, मैं सिंधिया हाउस के उसी गेट पे हूं जहां पे कल वसुंधरा राजे सिंधिया ने एंट्री की थी रात को, और फ्लाइट से वो इसी रास्ते से अंदर गई थी। अभी फिलहाल वो अंदर आराम कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है स्वाति की 10 बजे के आसपास वो यहां से निकलेंगी और मुलाकात होगी। और मुलाकात आज हर मायने में बहुत खास है, क्योंकि मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है, गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है, और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज असल में मुलाकात के मायने क्या है। क्या यह मुलाकात मान मनोबल की है, मनाने की है, या फिर एक नई जिम्मेदारी देने की है? और सबसे बड़ा सवाल जो राजस्थान की जनता के मन में चल रहा है वो यही है स्वाति, कि क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है वसुंधरा राजे सिंधिया? क्योंकि एक बड़ी अहमियत, बड़ा कद राजस्थान की राजनीति में, और हमने देखा जब से रिजल्ट आए उसके बाद से वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई, डिनर के जरिए, विधायकों के मिलने और मिलाने के जरिए, तो वो कोशिश लगातार करती रही। लेकिन इस दरवाजे के पीछे असल में क्या मंथन चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इंडिया डेली लाइव सबसे पहले इस स्पॉट पे पहुंचा है और बताएगा यहां से कि कैसे वो यहां से निकलेंगी। और यह भी कहा जा रहा है इसके नजदीक जो हयात होटल है वहां पे कई विधायक पहुंच गए हैं और वहां पे भी मंथन का दौर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि कल रात आंखों में नींद तो नहीं आई होगी, पलकों ने झपकने से मना कर दिया राजस्थान की बात करें तो पूरे चुनाव में बहुत एक्टिव मोड में नहीं थी वो, लेकिन काउंटिंग के दिन से आपने देखा होगा वो एक्टिव में निर्दलीय विधायकों से, तमाम लोगों से मिलना शुरू किया था। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद डिनर डिप्लोमेसी, क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी उनकी? लेकिन अंजलि वो एक्टिव नहीं थी, ये थोड़ा कहना हम ज्यादती कर देंगे, क्योंकि हमने देखा जब पहली लिस्ट राजस्थान की कैंडिडेट्स की आई थी तो उसमें से कई ऐसे लोग थे जिनको वसुंधरा राजे का सपोर्टर कहा जा रहा था और उनको लिस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद मान मनोबल का, रूठने मनाने का दौर चला, और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट आए। घनश्याम आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज होने वाली है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और प्रधानमंत्री मोदी उसको संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी का सम्मान भी हो सकता है। 3 राज्यों के सीएम को लेकर भी चर्चा संभव है। मुख्यमंत्रियों के नाम का आज हो सकता है ऐलान। तो बड़ी बैठक आज होने जा रही है जिस पर हर किसी की नजर है। आज ये जो बैठक होने जा रही है संसदीय दल की, इसको कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी, सीएम फेस को लेकर भी, और आज ऐलान भी हो सकता है। और संसदीय दल की बैठक में तमाम बड़े फैसले हो सकते हैं। घनश्याम, संसदीय दल की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां प्रधानमंत्री का सम्मान तो होगा, लेकिन आगे 2024 को साधते हुए और 2023 की कमान जो जीते हैं उनको किसको दी जाए उस पर मंथन किया जाए। यानी ये जो 3 राज्य के मुख्यमंत्री हैं 24 के हिसाब से तय किए जाएंगे। बिल्कुल अंजलि, एक जीत के बाद अगला जो एग्जाम होता है उसमें बहुत बड़ा प्रेशर होता है। सेमीफाइनल बीजेपी जीतने की बात कर रही है, लेकिन फाइनल की बड़ी चुनौती है, पहाड़ से चुनौती है, और पूरे देश में एक बार फिर से खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश है। और जैसा कि 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं और खासकर राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? वो बाबा बालकनाथ होंगे, वो मेघवाल जी होंगे, वो वसुंधरा होंगी, वो ओम माथुर होंगे, तो कई नामों की चर्चा है। लेकिन चर्चाओं के बीच अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, क्योंकि मैं उन्हीं के घर के बाहर मौजूद है और इस दरवाजे के पीछे असल में रात भर से मंथन चल रहा होगा, और मैं जैसा लगातार कह रहा हूं कि आज कम से कम आंखों ने नींद का साथ छोड़ दिया होगा। ये नींद आंखों में तो नहीं आई होगी, लेकिन वसुंधरा राजे का अंजलि जो आप जिक्र कर रहे थे, ये भी कहा गया कई कैंडिडेट ऐसे जो विजयी हुए उन्होंने कहा देखिए 25-50 यात्राएं उन्होंने की। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम